Hello everyone, going to start a new topic that is tenses. How to frame the sentences. Sentences को कैसे फ्रेम करना है, टेंसेस के कितने टाइप हैं, किस तरह से हम उनको डेली यूज सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कहाँ सेकेंड आएगी, कहाँ आईएनजी की फॉर्म आएगी, तो वो सारा टॉपिक मैं आज एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है. ऐसे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं और ये सारे जो शॉर्ट वीडियोस हैं, सारे जो नोट्स हैं, वो आपको मेरे इंस्टा पे मिल जाएंगे. सब कुछ वहाँ पे डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ चेक कर सकते हैं. ठीक है. चलिए, टेंसेस क्या होता है? जो टाइम को एक्सप्रेस करता है. अ टेंसेस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउ टू एक्सप्रेस टाइम. वर्ब्स की फॉर्म होती है अलग अलग जो हमें टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ करती है. The tense of the verb tell us when an event or something existed or when a person did something. टेंस से ही हमें पता चलता है कि किसने ये काम पास्ट में किया या अब कर रहा है या कब करेगा. दैट वी आर यूजिंग. ठीक है. और वैसे देखा जाए तो हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस. सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, डू कहाँ आएगा, डिड कहाँ आएगा, डस कहाँ आएगा, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे. 3 तरह के टेंसेज हैं. वी हैव 3 टाइप ऑफ टेंसेज: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस, समथिंग हैपनिंग नाउ. कुछ भी अभी हो रहा है, या मैं डेली करती हूँ, या मैंने कर लिया है, या मैं इतने टाइम से वो चीज़ कर रही हूँ, वो हम प्रेजेंट टेंस में ऐड करते हैं. पास्ट टेंस, समथिंग हैपेंड अर्लियर. हो चुकी है जो चीज़ें, हो गया था, कर लिया था, बता दिया था, देख लिया था, हम कर रहे थे. दैट इज शोइंग इन द पास्ट. फ्यूचर टेंस, समथिंग गोइंग टू हैपन. कुछ भी फ्यूचर में होगा, कुछ भी होने वाला एक्शन, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. ठीक है. ये तीनों हमारे टेंसेज हैं और आगे इनके जो है 4 पार्ट्स भी हैं. उनको हम पूरा पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, किसके साथ क्या हम यूज़ करते हैं और किस तरह से हम इसमें सेंटेंसेस बनाने हैं. चलिए, मैं सारा सब कुछ नोट किया हुआ है. ये टेंसेस की पीडीएफ भी अवेलेबल है. अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं. फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रेजेंट टेंस. ठीक है. प्रेजेंट टेंस में वी हैव द 4 टाइप्स या 4 पार्ट्स. प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फाइन. सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट वन से, प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या शो करता है, कहाँ पे काम में आता है, कैसे सेंटेंसेस हम इसमें बना सकते हैं, किस किस तरह के एग्जाम्पल्स यहाँ ऐड करते हैं. तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है बेसिकली वहाँ पे जो काम हम डेली करते हैं, डेली का जो एक्शन है. और हिंदी की मैं बात करूँ, ता है, ते है, ती है, आता है, जाता है, करता है, देखता है, सोचता है, बताता है. समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन. ठीक है. ये वर्ड्स हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन विच हैपन्स इन द प्रेजेंट. ठीक है. उस एक्शन को इंडिकेट करता है जो प्रेजेंट में होता है. या सिंपल प्रेजेंट इंडिकेट्स रूटीन, हैबिट, अनचेंजिंग सिचुएशंस, जनरल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, फिक्स्ड अरेंजमेंट्स एंड फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स. बार बार चीज़ें रिपीट होती है ना, मैं बार बार ऐसा करती हूँ, मैं डेली क्लास लेती हूँ, मैं इस काम को डेली करती हूँ. कोई भी हमें किसी चीज़ को बार बार होता है, आता है, जाता है, करता है, बताता है, तो दैट टाइम वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. ता, ते, ती. मनीषा आती है, मनीषा जाती है, मनीषा क्लास लेती है, मनीषा बताती है, डेली अपने वीडियो अपलोड करती है. तो एनी काइंड ऑफ द एक्शन, एनी काइंड ऑफ द एक्टिविटी दैट आई डू डेली, जो मेरी डेली बेसिस में जो काम होते हैं. मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं 6 बजे उठती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, आई टेक क्लासेस डेली. तो जो भी एक्शंस, जो भी चीज़ें हैं, मैं बार बार रिपीट करती हूँ. दैट वी यूज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. फाइन. तो ये आ गया, रूटीन हो गया, हैबिट हो गया, और कुछ ऐसी सिचुएशंस दैट वी कांट चेंज, अनचेंजिंग सिचुएशन, जिनको चेंज नहीं कर सकते, जो चीज़ें डेली होती है. मेरा बर्थडे हमेशा इस डेट को आता है, सनराइज हमेशा ईस्ट से होता है. तो ऐसे कुछ हैं जो जनरल ट्रूथ्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते. फाइन. तो दैट वी इंक्लूड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस एंड द ऑब्जेक्ट. वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आता है. ठीक है. लेकिन कब आएगा, कब फर्स्ट फॉर्म आएगी और कब एस और ई एस आएगा, वो देखते हैं. फर्स्ट फॉर्म आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल. वी आर यूजिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. विद सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर, वी आर यूजिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ई एस कंसेप्ट. जैसे आई गो,
यू गो, वी गो, दे गो, पीपल गो, ठीक है फर्स्ट फॉर्म. बट ही गोज, शी गोज, इट गोज, मनीषा गोज. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का कंसेप्ट, ये सिर्फ यहीं पे फॉलो होता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं. जैसे आई स्टार्ट, मैं स्टार्ट करती हूँ. वी थिंक पॉजिटिव, हम पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है. यू लिव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में रहते हो. पीपल वर्क, लोग काम करते हैं. और ही शी इट के लिए शी कम्स हियर ऑन वीकेंड, वो यहाँ वीकेंड पे आती है. आती है ना, आती है, जो चीज़ें होती है मतलब वीकेंड पे आती है, हर बार आती है, उसका ये रूटीन है, उसकी ये हैबिट्स हैं, वो यहाँ आती है. इट वर्क्स प्रॉपरली, ये अच्छे से काम करता है. इट के साथ है ना तो एस और ईएस का कंसेप्ट आ गया. या ही कम्स, शी कम्स, इट वर्क्स, मनीषा कम्स, तो दैट वी इंक्लूड इन इट, वो हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. फाइन. तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ईएस और साथ में ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल. और किसके साथ क्या, फर्स्ट फॉर्म हमेशा इनके साथ, आई यू वी दे एंड प्लूरल, एंड ही शी इट और सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का कंसेप्ट, दैट्स ऑल. चलिए नेगेटिव पे मूव करते हैं. मूविंग हैड टू द नेगेटिव पार्ट. ये हमारा नेगेटिव पार्ट है. नेगेटिव के अंदर हम क्या लेते हैं, डू नॉट और डज नॉट का कंसेप्ट. आई डोंट, वी डोंट, शी डजंट, मनीषा डजंट, ऐसा. तो मैं कोई चीज़ें नहीं करती हूँ, मैं जो चीज़ें नहीं करती हूँ या मुझे करना पसंद नहीं है, वहाँ पे हम ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. देखो, आई डोंट ट्राई समथिंग न्यू, मैं कुछ नया ट्राई नहीं करती. वी डोंट गो आउटसाइड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के टाइम पे हम बाहर नहीं जाते. ही आ गया ना, ही के साथ डजंट. ही डजंट कॉल मी, वो मुझे कॉल नहीं करता. इट डजंट वर्क प्रॉपरली, ये अच्छे से काम नहीं करता. मनीषा डजंट टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन वीकेंड, मनीषा जो है ऑनलाइन क्लासेस वीकेंड पे नहीं लेती है. ये मनीषा का एक रूटीन है, उसका एक हैबिट्स भी आप कह सकते हैं उसकी, कि भाई ये मेरी हैबिट है या मेरा एक रूटीन है, मैं वीकेंड पे क्लास नहीं लेती. तो आई यू वी दे का जो कंसेप्ट है, इसके साथ में हमारा डू नॉट. ही शी इट का जो कंसेप्ट है, उसके साथ डज नॉट. मैं करती हूँ, जैसे इनको हम चेंज करें तो आई स्टार्ट, आई डोंट स्टार्ट. वी थिंक पॉजिटिव, वी डोंट थिंक पॉजिटिव. शी कम्स हियर ऑन वीकेंड, शी डजंट कम, फिर डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, शी डजंट कम हियर ऑन वीकेंड. इट वर्क्स प्रॉपरली, इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली. इस तरह से हम इसको यूज करते हैं. चलिए, ये इंटेरोगेटिव, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव. कम टू द इंटेरोगेटिव्स. इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म पूछने के लिए हम यूज करते हैं. क्वेश्चन फॉर्म व्हेन वी गेट द रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ यस और नो, जब हम हाँ और ना में जवाब देते हैं. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट. डू डज के साथ में सब्जेक्ट हम ले लेंगे. डू यू टेक ऑनलाइन क्लासेस, यस आई टेक ऑनलाइन क्लासेस. डू दे प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन, क्या वो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, यस दे डू, दे प्रिपेयर. दोनों तरह से एग्जाम्पल है, आंसर दे सकते हैं. और नहीं करते, नो दे डोंट. डू वी ट्राई समथिंग न्यू, यस वी ट्राई समथिंग न्यू, वी डोंट ट्राई समथिंग न्यू. डज शी टेक ऑनलाइन क्लासेस, या शी टेक्स ऑनलाइन क्लासेस. डज इट वर्क प्रॉपरली, यस इट वर्क्स प्रॉपरली. फिर ये एस और एस जो कंसेप्ट है ना, वो फिर हम जब आंसर देंगे तो यहाँ लग जाएगा. पहले अगर डू डज के साथ आ रहा है तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे. डू यू थिंक, यस आई थिंक. डू पीपल टॉक टू ईच अदर, यस पीपल टॉक टू ईच अदर. डज राम कॉल यू एवरी डे, यस राम कॉल्स मी एवरी डे. ही शी इट और सिंगुलर के साथ में हमें एस और ईएस का कंसेप्ट लेना है, ये हमें ध्यान रखना है. दैट इज द पॉजिटिव्स, मैं करती हूँ, नहीं करती हूँ. नेगेटिव, क्या आप ऐसा करते हो, जो टेक क्लासेस, आप क्लास लेते हो, हाँ लेती हूँ, ये कंसेप्ट. तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहाँ पे सिर्फ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस हमेशा कंटिन्यू एक्टिविटीज़ को शो करेगा. कुछ भी काम हो रहा है, कुछ भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी जो है वो हो रहा है. मैं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ. एनी एक्शन, एनी काइंड ऑफ द एक्टिविटी, द एक्शन इज इन प्रोग्रेसिव मोड. ठीक है, द एक्शन दैट इज हैपनिंग इन दिस मोमेंट, एक्शन जो है वो प्रोग्रेसिव मोड में है, या कोई भी काम जो है वो अभी हो रहा है. नाउ, राइट नाउ, इन दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, करेंटली, ऐसे वर्ड्स हम यहाँ यूज करते हैं.
ठीक है, मैं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं एक वीडियो बना रही हूँ, मैं एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कुछ भी अभी हो रहा है, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस मोमेंट, और द एक्शन इज इन प्रोग्रेसिव मोड। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और एट द प्रेजेंट टाइम। बस जब भी मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे कोई काम हो रहा है, वो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। या पॉजिटिव सेंटेंसेस, वी आर स्टार्टिंग नाउ, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। शी इज गेटिंग बिजी, वो बिजी हो रही है। इट इज रेनिंग हेयर, यहाँ बारिश हो रही है। एट प्रेजेंट चिल्ड्रन आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। या तो एनी एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, कुछ भी हो रहा है। आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आई एम मेकिंग अ वीडियो, शी इज लिविंग देयर, आई एम गेटिंग बिजी, तो कुछ भी हो रहा है। और ये क्या कंसेप्ट है हमारा, देखो ये कंसेप्ट है हमारा इज एम आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। कॉन्टिन्यूस हमेशा ऐसा लेता है, इज एम आर के साथ ING। नेगेटिव की बात करती हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 ING एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे आर नॉट वेटिंग फॉर मी, वो मेरा वेट नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट एट द मोमेंट, वी आर नॉट डूइंग गुड, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हूँ इस टाइम में। तो कुछ भी काम, कोई भी एक्शन नहीं कर रही हूँ। इंटेरोगेटिव पार्ट पे आते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव आप जब भी बनाओगे तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करते हो वही हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्टिंग में यूज़ कर लेंगे। Are you sleeping right now? Yes, I'm sleeping right now. Is she doing something? Yeah, she's doing something. Am I getting late for office? No, I'm not getting late for office. And no, you are not getting late for the office. ठीक है? So that is MR plus ING. Simple sentences like positive. नेगेटिव में नॉट ऐड हो गया। क्वेश्चन में जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी और क्वेश्चन पुट होता है। आर यू स्लीपिंग राइट नाउ, इज शी डूइंग, एम आई गेटिंग, इस तरह से। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। सो वी हैव डन हियर सिंपल एंड द कॉन्टिन्यूस। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में, कि बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। कि हम लगता है कि बहुत बार इनका जो मीनिंग है ना वो सेम आ रहा है, तो वो मैं अभी डिस्कस करते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट क्या शो करता है, हमेशा कुछ भी अगर हम बात करें तो ऐसे वाले एक्शन की कुछ भी चुका है या मैंने कुछ भी कर लिया है, कोई एक्शन हो चुका है, मैंने कोई भी काम कर लिया है, मैंने देख लिया है, मैंने बता दिया है, ऐसा। ठीक है, तो वो क्या है, काम तो हो गया है लेकिन उसका जो असर है ना, जो इम्पैक्ट है वो अभी तक दिख रहा है। जैसे हमने किसी को कहा कि उसने शादी कर ली है तो शी हैज़ गॉट मैरिड, तो शादी ऐसा तो नहीं है कि अभी की है, चाहे आज भी की हो, कल की हो, तो लेकिन वो एक्शन कंटिन्यू चलता है। वो असर जो है, वो इम्पैक्ट जो है ना, इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट इज नाउ कंटिन्यूइंग। उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक कंटिन्यू है, वो चीज़ अभी हो रही है। तो ये हम यूज़ करते हैं, कर लिया है या कर चुके हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कीवर्ड देखो मैं लिखा है जस्ट, ऑलरेडी, येट, इस तरह के वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन इवेंट या दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। पास्ट में स्टार्ट हुआ, जो लाइन मैंने अभी बताई, बट उसका जो असर है, इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट इज नाउ कंटिन्यूइंग। उसका जो इम्पैक्ट है ना वो अभी भी कंटिन्यू है। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, फिनिश्ड एक्शन, अनफिनिश्ड एक्शन, एंड वी आर यूजिंग फॉर लाइफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। ठीक है, लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे, क्या तुम कभी पेरिस गए हो? हाँ, मैं पेरिस गई हूँ, मैंने ये चीज़ वहाँ पे देखी है, मैंने ये खाया है। तो किया तो पहले है लेकिन उसका असर दिखता है ना, कि जो चीज़ें मैंने की है। तो इस तरह की जो एक्शंस है ना वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, फिनिश्ड एक्शन एंड अनफिनिश्ड एक्शन। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम ऐड करते हैं।
और हैज़ और हैव के हमारे पास एक यूजेस और भी है जो हमारे पोजीशन को शो करता है, जहाँ पे मैं बताती हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे पास है। आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, आई हैव दिस वन, आई हैव दैट वन, तो वो हमारे पोजीशन को शो करता है। अब यहाँ पे है हमारे पास सेंटेंसेस कि आई हैव, आई हैज़, इस तरह के सेंटेंसेस। देखो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंसेस में आई हैव डन द टास्क, मैंने टास्क कर लिया है कंप्लीट। इट हैज़ कंप्लीटेड विथ न्यू वर्ड्स। शी हैज़ टेकन हर ऑनलाइन क्लासेस, वो अपने ऑनलाइन क्लासेस ले चुकी है। दे हैव वेस्टेड देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। यू हैव ट्राइड अ लॉट, आप बहुत ट्राई कर चुके हो या आपने बहुत ट्राई कर लिया है। राम हैज़ रिसीव्ड द पार्सल, राम पार्सल रिसीव कर चुका है। कुछ भी काम हो चुका है या मैंने कर लिया है। आई हैव गॉट मैरिड, आई हैव मेड अ वीडियो, आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक, तो मैं किसी काम को, किसी एक्शन को कर चुकी हूँ। मुझे मेल रिसीव हो चुका है, आई हैव रिसीव्ड माई सैलरी, तो कुछ भी काम, कोई भी एक्शन हो चुका है। बट श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी कौन सी नहीं है कि हम किस एक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, फिनिश्ड एक्शन, अनफिनिश्ड एक्शंस एंड लाइफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। ठीक है, कि क्या पता कंप्लीट भी हो गया हो काम, नहीं भी हुआ है कि हाँ मैंने तो ये चीज़ कर ली है। अब जैसे कंप्लीट कैसे होगा, मैं कहूँगी आई हैव गॉट मैरिड, तो वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ ना, चल रहा है ना। इस तरह के सेंटेंसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव। तो नेगेटिव बहुत इजी है, नेगेटिव सारे ही बहुत इजी हैं, बस हमें दो ही चीज़ों में ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जहाँ पे हम डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट ये यूज़ करेंगे। वहाँ पे नॉट हमेशा डू, डज और डिड के साथ आएगा। बाकी सब में जो नॉट का कंसेप्ट है वो डायरेक्ट आ जाएगा। जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमने डायरेक्ट यूज़ कर लेना है नॉट। यहाँ देखो नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट रिसीव्ड द अमाउंट येट, मैंने अभी तक अमाउंट रिसीव नहीं किया है। दे हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। शी हैज़ नॉट रिसीव्ड द पार्सल, अभी तक पार्सल रिसीव नहीं किया है। आई हैव नेवर सीन दिस ब्यूटिफुल मोमेंट बिफोर, मैंने आज से पहले इतना ब्यूटिफुल मोमेंट नहीं देखा है। ही हैज़ नेवर कम हेयर येट, वो यहाँ अभी तक नहीं आई है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना वहाँ पे हम नॉट यूज़ करते हैं। शी हैज़ नॉट, दे हैव नॉट, ही हैज़ नॉट, इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने नॉट यूज़ कर लिया। कहाँ पे आया, कुछ भी काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन उसका असर है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके इस मोमेंट को शो कर रहा है। दैट टाइम वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, आई हैव डन, इट हैज़ कंप्लीटेड, लाइक दैट। नहीं किया तो नॉट लगा देंगे, और लाइफ एक्सपीरियंस की बात होगी तो नेवर लगा देंगे। आई हैव नेवर सीन, I have never drunk, I have never smoked, this kind of sentences. Next है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेंटेंसेस के अंदर हैव यू डन विद द वर्क, हैज़ है फर्स्ट आ गया, सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हैव यू डन विद द वर्क, येस आई हैव डन विद द वर्क। हैज शी कंप्लीटेड हर टास्क, या शी हैज़ कंप्लीटेड। हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, येस आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। Has it worked properly? Yes, it has worked properly. Have you eaten dinner? Yes, I have eaten dinner. Fine. तो इस तरह के sentences, I have done, I have not done, और जो हमारे life experience show होगा तो I have never done. And the questions, have you done? Has she done? Has it worked? Have you eaten? इस तरह के sentences. Fine. चलिए, ये हो गए हमारे यहाँ पे जो तीन पार्ट्स हैं वो हमने कवर किए हैं, सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड द परफेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। ठीक है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये क्या है, इसमें और कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। ये वाला जो एक्शन है वो हमेशा शो करेगा किसको, हमारी ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन मतलब जब हम किसी चीज़ को कब से कर रहे हैं, बस। कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इतना ही डिफरेंस है, जैसे मैंने कहा आई एम वर्किंग, ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, ये मेरा सिंपल कॉन्टिन्यूस है, एकदम कॉन्टिन्यूस वाला हो गया, एकदम सिंपल सा सेंटेंस। बट वेन एवर आई मेक द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ना, वो मेरी ड्यूरेशन को शो करेगा। वो क्या शो करता है वो अभी डिस्कस करते हैं।
वो शो करेगा कि एक्शन स्टार्टेड, समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। कुछ भी ऐसा है जो आपके पास्ट में शुरू होकर के अभी भी चल रहा है, कुछ भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट, कोई भी चीज़ है जो अभी भी चल रही है, अभी भी हो रही है। ठीक है, मैं इस काम को इतने टाइम से कर रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2016। शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स। वो 10 साल से काम कर रही है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, सिंस और फोर का कंसेप्ट है ना, ये हम यूज़ करते हैं, सिंस और फोर का कंसेप्ट। ठीक है, देखो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फोर। ठीक है, कुछ भी काम कब से हो रहा है, तब से हो रहा है, ये वाला। पॉजिटिव सेंटेंसेस, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 1969। मैं 1969 से इंग्लिश सीख रहा हूँ। सीख रहा हूँ क्या शो करा, अभी भी सीख रहा है, ख़त्म नहीं किया है, सीख रहा है, कर रहा है उस चीज़ को। कब से कर रहा है, वो इसी टेंस की खास बात है। शी हैज़ बिन लिविंग इन यूएसए सिंस 2009। वो यूएसए में 2009 से रह रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग हियर फॉर 2 months। यहाँ 2 months से, 2 महीने से बारिश हो रही है। दे हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस मार्च। वो मार्च से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। राम हैज़ बिन टीचिंग मैथ्स सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से, मॉर्निंग से मैथ्स पढ़ा रहा है। आई हैव बिन डूइंग जॉब इन कंपनी फॉर 10 years। मैं कंपनी में 10 साल से काम कर रही हूँ। ये आपने देखा यहाँ पे सिंस और फोर का क्या कंसेप्ट है। देखिए सिंस कहाँ यूज़ करना है और फोर कहाँ यूज़ करना है। सिंस गाइज वी आर यूजिंग फॉर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। एंड फोर वी आर यूजिंग पीरियड ऑफ लेंथ। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन एंड पीरियड ऑफ लेंथ। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन देखो कब से हुआ, मैंने कहा सिंस 2006, सिंस ट्यूसडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस आई अराइव्ड, जब से मैं आई हूँ। तो जब से, जब कहेंगे तो सिंस है। और फोर हमेशा टाइम को शो कर रहा है, फॉर 20 days या फॉर 10 minutes, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वीक, ऐसा। ये है सिंस, ये है फोर। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव एग्जाम्पल सारे कि तब से हम इस काम को, इस एक्शन को कर रहे हैं। मैं तब से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं तब से यहाँ रह रही हूँ। आई हैव बिन लिविंग इन इंडिया सिंस आई वॉज बॉर्न। मैं इंडिया में रह रही हूँ जब से मैं पैदा हुई हूँ। तो कोई भी काम, कोई भी एक्शन कब से हो रहा है, जब से, तब से हो रहा है, वो हम इससे शो करेंगे इसको। चलिए आगे, अब आते हैं हम इसके नेगेटिव पार्ट पे। नेगेटिव है हमारा, ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, बहुत ही ईजी सा है। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन कैनेडा फॉर अ ईयर। मैं 1 साल से कनाडा में नहीं रह रही हूँ। शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग एज अ टीचर सिंस 2010। वो एज अ टीचर काम नहीं कर रही है 2010 से। इट हैज़ंट बीन वर्किंग प्रॉपरली सिंस मॉर्निंग। इट वी आर यूजिंग फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो उसके लिए मैं ये कहूँ कि भाई ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है मॉर्निंग से। तो सिंपल नॉट आ गया हैज़ हैव के साथ। हैज़ किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा। हैज़ ही, शी, इट एंड सिंगुलर हैज़। आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल हैव। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट फॉर्म तो ये है हमारा, मतलब एक जो फॉर्म है वो इस तरह से बनाएंगे। हैज़ हैव को पहले ले लिया, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड द ऑब्जेक्ट। हैव यू बीन वर्किंग हियर, यस। हैज शी बीन लिविंग इन इंडिया, या शी हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया। हैव वी बीन वेटिंग, क्या हम वेट कर रहे हैं तब से, यस। बस इतना ही डिफरेंस है कि आपको जो रिप्लाई करना है, जो आंसर देना है, वो सिंस और फोर के साथ देना है। हमें यहाँ पे इस कंसेप्ट में सिंस और फोर की नीड होगी। ठीक है, और अगर हमें से क्वेश्चंस पुट करने हैं, फॉर क्वेश्चंस वी कैन यूज हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स फॉर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के लिए हम यूज करेंगे हाउ लॉन्ग प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट बीन, V1 ING एंड द ऑब्जेक्ट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग देयर,
आप वहाँ कब से रह रहे हैं, तो ये हाउ लॉन्ग हमेशा आपकी ड्यूरेशन को शो कर रहा है. हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वेटिंग फॉर दैम, कब से वो उनका वेट कर रही है. हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग देयर, वहाँ कब से बारिश हो रही है. तो कब से कुछ भी एक्शन हो रहा है, दैट वी आर यूजिंग हाउ लॉन्ग. यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ फॉर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन सिंस मंडे, सिंस मे, सिंस 2007 एंड पीरियड ऑफ लेंथ फॉर एन आवर, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 20 ईयर्स. ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसमें. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे जो 4 पार्ट हैं वो किसके थे, सिंपल प्रेजेंट के. सिंपल प्रेजेंट में देखो मैंने अभी 4 चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं. अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल बनाया है सिंपल में, आई वर्क. अनदर सब्जेक्ट के साथ बनाऊंगी शी वर्क्स. कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाऊंगी आई एम वर्किंग. परफेक्ट में बनाती हूँ आई हैव वर्कड. ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाती हूँ आई हैव बीन वर्किंग. फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये लो, ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैंने काम कर लिया है. एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे टाइम से काम कर रही हूँ. दैट इज द 4 पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस. ठीक है, जो हमने डिस्कस कर ली है. साथ साथ मैंने इनके नेगेटिव्स भी कवर करवाए हैं, साथ साथ इंटेरोगेटिव्स भी हमने कवर किए हैं. ठीक है, चलो नाउ मूविंग हैड टू द नेक्स्ट वन. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस. ये रहा पास्ट टेंस. पास्ट नाम से ही शो कर रहा है एक्शन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज़ जो है वो हो चुकी है, मतलब खत्म हो गया काम. खत्म हुए वक्त के अंदर भी किस किस तरह से हुआ, किस किस मोमेंट में हुआ, वो डिस्कस करेंगे. पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, सबसे पहले सिंपल पास्ट, एकदम सिंपल सा एक्शन. एकदम सिंपल से एक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सबसे ज़्यादा काम में आता है सिंपल पास्ट टेंस. अगर मैं पास्ट टेंस में बात करूं तो सबसे ज़्यादा काम में आएगा सिंपल पास्ट. देखिए, इंडिकेट एन एक्शन विच इज़ कंप्लीटेड एट अ डिफाइन्ड टाइम इन द पास्ट, विच इज़ कंप्लीटेड एट अ फिक्स्ड टाइम इन द पास्ट. एक टाइम के अंदर वो चीज़ खत्म हो गई. सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. विद ऑल सब्जेक्ट यूज वर्ब सेकेंड फॉर्म. ठीक है, सारे सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं. चलो एग्जाम्पल्स में है. पॉजिटिव सेंटेंसेस में आई स्टार्टेड न्यू बिजनेस, मैंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया. दे वेंट टू द पार्टी यस्टरडे, वो पार्टी में गए. ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया. आई लर्न इंग्लिश लास्ट समर, मैंने पिछले समर में इंग्लिश सीखी. तो मैंने कुछ भी काम, कोई भी एक्शन, कुछ भी एक्टिविटी जो है वो मैंने किया, हुआ, बताया, देखा, ऐसा. तो ये क्या शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है. पास्ट के अंदर हमेशा सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है. सेकेंड फॉर्म के साथ ही हम एक्शंस को फ्रेम करते हैं. ठीक है, ये हो गया. नेगेटिव में जब जाएंगे तो डायरेक्ट नॉट नहीं आएगा, डिड के साथ नॉट आएगा. डिड प्लस नॉट. ठीक है, डिड के साथ हम नॉट को यूज करेंगे. डिड प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स हैं. आई डिड नॉट टेक क्लास लास्ट टाइम, मैंने लास्ट टाइम क्लास नहीं ली. ही डिड नॉट कॉल मी ऑन फ्राइडे, उसने मुझे फ्राइडे को कॉल नहीं किया. इट डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया. राम डिड नॉट स्टार्ट दैट टास्क, राम ने टास्क स्टार्ट नहीं किया. तो डिड के साथ में क्या है, फर्स्ट फॉर्म का कंसेप्ट. आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट टेक, आई डिड नॉट स्टार्ट, आई डिड नॉट लर्न. तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं. क्वेश्चन सेंटेंसेस के साथ हमने यूज किया डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट, डिड ही ट्राई वंस, डिड यू टेक डाउन, डिड शी लर्न एनी लैंग्वेज, या डिड यू स्टार्ट इट, डिड यू टेक इट, डिड यू गो देयर. तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसका पार्ट है. डिड के साथ क्या आपने किया, क्या आपने मुझे लास्ट नाइट कॉल किया, क्या उन्होंने एक बार ट्राई किया. डिड यू टेक डाउन, क्या आपने नोट डाउन किया, टेक डाउन किया.
डिड शी लर्न एनी लैंग्वेज, क्या उसने कोई नई लैंग्वेज सीखी। तो मैं जब इन सब के रिप्लाई करूँगी तो वो इस फॉर्म में आएंगे, सेकेंड फॉर्म में। ये सेकेंड फॉर्म जो आपको शो हो रही है, इस सेकेंड फॉर्म में ये सारे रिप्लाईज आएंगे। कैसे आएंगे? डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट? येस आई कॉल्ड यू। डिड यू ट्राई वंस? येस ही ट्राइड। डिड यू टेक डाउन? येस आई टुक डाउन। डिड शी लर्न एनी लैंग्वेज? येस शी लर्न अ लैंग्वेज। ठीक है, पास्ट में जब भी हम जा रहे हैं वी आर यूजिंग सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट्स ऑल। किया, देखा, बताया, आई वॉच्ड, आई वेंट, आई स्टार्टेड, आई लर्न, तो ये सारे सेंटेंस। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन, मूविंग है टू द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कुछ भी पास्ट में हो रहा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो है कि कुछ भी हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है कुछ भी हो रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, एंड वी कैन सी द एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट एट अ फिक्स्ड टाइम। एक फिक्स टाइम के अंदर वो काम जो है ना वो हो रहा था। मैं आ रही थी, मैं जा रही थी, मैं क्लास ले रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, मैं टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही थी, मैं कुछ भी काम, कोई भी एक्शन जो है वो कर रही थी। आई वॉज स्टार्टिंग, मैं स्टार्ट कर रही थी। यू वर वॉचिंग टेलीविजन, आप टीवी देख रहे थे। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही थी। वी वर स्टडिंग, हम स्टडी कर रहे थे। राम वॉज डूइंग हिज जॉब, राम अपनी जॉब कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, एक्शन दैट वॉज हैपनिंग। और नेगेटिव में आएंगे तो उसी स्ट्रक्चर के साथ में नॉट लग गया, वॉज वर्ब प्लस नॉट, V1 ing and the object. I was not sleeping when you called me. We were not doing something. They were not starting their work. He wasn't waiting, वो वेट नहीं कर रही थी, वो काम स्टार्ट नहीं कर रहे थे। We were not doing something, हम कुछ नहीं कर रहे थे। I wasn't sleeping when you called me, मैं नहीं सो रही थी जब आपने मुझे कॉल किया। तो एक्शन दैट वॉज हैपनिंग at that moment, at that time we are using here. Question sentences में was verb plus subject, V1 ing and the object। जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। Were you doing something? Yes, I was doing. Was I getting busy? Yes. Were we doing something? Were people talking to each other? Yes, people were talking to each other. Was he trying? Yes, he was trying. No, he was not trying. Were they studying? Yeah, they were studying. Was I getting busy? Yes, I was getting busy. No, I was not getting busy. ऐसा। तो अभी हमने क्या देखा? सिंपल पास्ट की जब भी बात आएगी वी आर यूजिंग सेकेंड फॉर्म, आई वेंट, एंड कॉन्टिन्यूस आई वॉज गोइंग, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, और ये वाला हमारा सेकेंड फॉर्म। चलो नेक्स्ट चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या शो करेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस इज शोइंग लाइक दैट कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम पास्ट में पहले ही कंप्लीट हो गया था बिफोर अनदर एक्शन। कोई और काम से पहले, कोई और एक्शन से पहले ही कोई काम खत्म हो गया था पास्ट में। ठीक है, द पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट और बिफोर अनदर एक्शन हैपेंड। कोई और एक्शन हैपन होने से पहले ही वो काम हो चुका था। सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैं आ चुकी थी, मैं जा चुकी थी, मैं देख चुकी थी, मैं बता चुकी थी, लाइक कर चुकी थी किसी भी काम को। जब हम स्टेशन पहुँचे ना, ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, 8 बजे तक तो मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। कुछ भी एक्शन, कोई भी इवेंट जो है वो उस टाइम तक ख़त्म हो चुका था। देखो, बाय द टाइम इट वॉज 8 o'clock आई हैड डन द टास्क। When we reached the station, the train had left. Had के साथ में verb की थर्ड फॉर्म है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस had प्लस verb थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब हम स्टेशन पहुँचे, ट्रेन जा चुकी थी। The patient had died. The patient had died when the doctor arrived. पेशेंट मर चुका था जब तक डॉक्टर आया। I had reached the school before the bell rang. मैं स्कूल पहुँच चुकी थी घंटी बजने से पहले। तो आपके काम से पहले ही कोई एक्शन हो चुका था, वो हम यूज़ करेंगे।
दैट इज पास्ट परफेक्ट। हैड हमेशा पास्ट में आता है। हैज़, हैव, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, नेगेटिव्स में आएंगे तो नेगेटिव में नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क व्हेन यू कॉल्ड, मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया था जब आपने कॉल किया। द पेशेंट हैडेंट डाइड, ही हैडेंट कॉल्ड मी, दे हैडेंट फिक्स द इशू, उन्होंने इशू फिक्स नहीं किया था या वो इशू को फिक्स नहीं कर चुके थे, जो भी प्रॉब्लम थी वो नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया था वाला जो कंसेप्ट है ना वो हैड नॉट को लेता है, हैड नॉट, आई हैड नॉट। ठीक है, अब है इसके क्वेश्चंस में हैड पहले आ गया, हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हैड यू कंप्लीटेड द टास्क? यस, आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। हैड ही ट्राइड दैट वंस? हैड वी लर्न इंग्लिश? No, we had not learned English. Had he tried? Yes, he had tried a lot. तो पास्ट में हमेशा had आता है। देखिए, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। I had gone when you came. बेसिकली तो ऐसे दो सेंटेंस एक साथ बनते हैं, दो एक्शन एक साथ होते हैं, लेकिन I had gone जो है अकेला भी यूज़ कर सकते हैं। एंड when you came, मैं जा चुकी थी जब तुम आए, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है एक्शन वॉज हैपनिंग इन द फ्यूचर फॉर अ ड्यूरेशन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमेशा ड्यूरेशन को लेगा, वही सिंस फॉर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए, the past perfect continuous is used for an action that began before a certain point in the past, continued for some time and then ended in the past. काम पास्ट में ही हो रहा था, कुछ टाइम के लिए हुआ है, फिर वो ख़त्म हो गया पास्ट। मतलब वो टाइम इतने लंबे टाइम तक हुआ, जैसे मैंने कहा मैं जा रही थी, मैं कहूँ मैं कब से जा रही थी, तो वो जो चीज़ है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इसमें पास्ट परफेक्ट में आएगा हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड द ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंसेस, शी हैड बीन स्टडिंग व्हेन शी गॉट मैरिड, वो पढ़ाई कर रही थी जब उसकी शादी हुई। ही हैड बीन टीचिंग अस इंग्लिश ग्रामर। आई हैड बीन डूइंग माई रिसर्च। दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बिफोर मदर अराइव्ड, 1 घंटे से फ़ोन पे बात कर रहे थे। ठीक है, कुछ भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट जो है वो कर रहे थे या हो रहा था, इस तरह के एक्शंस को हम यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने हैड के साथ में नॉट ले लिया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड द ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट बीन लर्निंग व्हेन यू केम, दे हैड नॉट बीन स्लीपिंग, इट हैडंट बीन टेकिंग ऑनलाइन सेशन, कि आई हैड नॉट बीन टेकिंग ऑनलाइन सेशन, मैं ऑनलाइन सेशन नहीं ले रही थी, तो आई हैड नॉट बीन टेकिंग ऑनलाइन सेशन। और क्वेश्चंस में हैड पहले है, हैड प्लस सब्जेक्ट, बीन, V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। हैड यू बीन लर्निंग समथिंग न्यू? हैड इट बीन रेनिंग? यस, इट हैड बीन रेनिंग। क्या आप कुछ नया सीख रहे थे? हाँ, मैं नया सीख रही थी। क्या बारिश हो रही थी? हाँ, बारिश हो रही थी। कब से हो रही थी? तो ड्यूरेशन को शो करने के लिए यहाँ पे सिंस और फॉर की ज़रूरत है। So, simple, continuous, perfect continuous. I had been going for 3 days. ये लीजिए, मैं 3 दिनों से जा रही थी। I had been going for 3 days. ओके, तो ये हमारा हो गया पूरा पास्ट का कंसेप्ट, दैट इज द पास्ट। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं फ्यूचर के ऊपर। यही 4 जो पार्ट्स हैं वो हमारे फ्यूचर के हैं। सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर हमेशा शो करेगा फ्यूचर का कोई भी सिंपल सा एक्शन मतलब होगा। ठीक है, उस एक्शन को इंडिकेट करेगा फ्यूचर में होने वाले एक्शन को। द एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर, होगा। मैं आऊँगी, मैं जाऊँगी, मैं करूँगी, मैं देखूँगी, मैं सोचूँगी, मैं ट्राई करूँगी, मैं बताऊँगी, मैं स्टार्ट करूँगी, मतलब मैं कुछ भी एक्शन दैट आई विल डू इन द फ्यूचर में वो काम, वो एक्शन जो है मैं करूँगी।
सब्जेक्ट प्लस विल शैल V1 एंड द ऑब्जेक्ट। विल हमेशा सारे सब्जेक्ट के साथ आता है, शैल हमेशा आई और वी के साथ आएगा। जब भी आप शैल को यूज़ करेंगे तो शैल हमेशा आई और वी के साथ आएगा। ठीक है, सेंटेंसेस देखते हैं। आई विल कम विद हिम, कर लेंगे इसको। आई विल कम विद हिम, मैं उसके साथ आऊँगी। शी विल स्टार्ट टेकिंग क्लासेस, वो क्लास लेना शुरू करेगी। दे विल लर्न, वो सीखेंगे। आई शैल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगी। आई के साथ शैल भी आ सकता है एंड आई विल भी आ सकता है। शैल हमेशा दो ही सब्जेक्ट के साथ आएगा, आई और वी के साथ। आई विल टेक डाउन, मैं नोट डाउन करूँगी सारा, मैं सारा लिखूँगी, तो दैट टाइम वी आर यूजिंग विल। नेगेटिव में जाएगा सेम कंसेप्ट, तो विल के साथ हम नॉट लगा लेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट V1 एंड द ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट कॉल यू, दे वॉन्ट ट्राई, he will not understand, I will be there when you need, she will think about that। या नेगेटिव में विल के साथ में सिर्फ नॉट लगा लेना है हमें। शी विल नॉट कॉल यू, दे वॉन्ट ट्राई, ही विल नॉट अंडरस्टैंड, आई विल बी देयर एंड शी विल नॉट थिंक अबाउट दैट। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। मैं नहीं आऊँगी, आई विल नॉट कम। मैं नहीं करूँगी, आई विल नॉट डू। मैं नहीं देखूँगी, आई विल नॉट वॉच। नहीं करूँगी तो विल के साथ में नॉट। क्वेश्चंस की जब भी बात आती है तो विल प्लस सब्जेक्ट V1 एंड द ऑब्जेक्ट। विल यू बी देयर, विल शी स्टार्ट टेकिंग सेशन, विल इट रेन टुमारो, यस इट विल रेन टुमारो, विल दे कम हियर टू मीट, यस दे विल कम हियर टू मीट, विल ही राइट, यस ही विल राइट, शैल आई कॉल यू, शैल आई ओपन द विंडो, शैल वी स्टार्ट, शैल आई डू इट अगेन, शैल आई ओपन। इस तरह के सेंटेंसेस, विल आई स्टार्ट, विल आई गो, विल आई टेक, विल आई डू, इस तरह के सेंटेंसेस, दैट टाइम वी आर यूजिंग विल। ठीक है, तो सिंपल मैंने विल में बना दिया। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आई विल गो। ठीक है, चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हमेशा शो करेगा कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में हो रहा होगा, एक फिक्स टाइम के अंदर वो काम हो रहा होगा। किसी ने मुझसे पूछा मैम व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो दिस टाइम, कल आप इस टाइम क्या कर रहे होगे, तो वहां पे विल प्लस बी प्लस V1 ING का कंसेप्ट आएगा। द टेंस इंडिकेट एन एक्शन विच विल बी इन द प्रोग्रेस एट सम डिफाइनाइट टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में एक फिक्स टाइम के अंदर वो काम हो रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी V1 ING एंड द ऑब्जेक्ट। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, शी विल बी लविंग यू, मैं आपका वेट कर रही होगी। कब कर रही होगी, मैं कहूँ कल कर रही होगी। आई विल बी वेटिंग फॉर यू बाय दिस टाइम टुमारो। इट विल बी रेनिंग एट दैट मोमेंट, इस मोमेंट में बारिश हो रही होगी। ही विल बी अराइविंग टुमारो, वो कल आ रहे होंगे। व्हेन यू अराइव आई विल बी सिटिंग इन द पार्क, जब आप बैठे हो और जब आप आओगे या जब आप आते हो तो मैं पार्क में आपका वेट कर रही होगी। यू विल बी ड्राइविंग द कार दिस इवनिंग, आप इस मॉर्निंग में कार ड्राइव कर रहे होंगे उस टाइम पे। तो एक तो है मैं करूँगी, एक है कि उस काम को मैं कर रही होगी। आई विल बी गोइंग, आई विल बी डूइंग, आई विल बी टेकिंग, आई विल बी ट्राइंग, आई विल बी लर्निंग, ये सेंटेंसेस। ठीक है, किसने पूछा कि आप कल इस टाइम क्या कर रहे होगी, तो इस टाइम तो मैं क्लास ले रही होगी। आई विल बी टेकिंग क्लास बाय दिस टाइम टुमारो, ऐसे आएगा। फिर है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट बी V1 ING एंड द ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट बी देयर नेक्स्ट टाइम, इट विल नॉट बी रेनिंग, बारिश नहीं हो रही होगी। आई विल नॉट बी लविंग यू। क्वेश्चन सेंटेंसेस, विल प्लस सब्जेक्ट बी V1 ING एंड द ऑब्जेक्ट। विल यू बी वेटिंग, यस आई विल बी वेटिंग। विल शी बी वर्किंग, या शी विल बी वर्किंग, क्या वो काम कर रही होगी, हाँ वो काम कर रही होगी। क्या आप ऐसे कर रहे होंगे, क्या आप इस काम को इस तरह से कर रहे होंगे, यस आई विल बी डूइंग, आई विल बी गोइंग, आई विल बी टेकिंग, आई विल बी लर्निंग, आई विल बी ट्राइंग। तो ये वाले सेंटेंस मैंने कहा मैं जाऊंगी, आई विल गो, मैं जा रही होगी, आई विल बी गोइंग। तो ये एक एक्शन को शो कर रहा है कि मैं जा रही होगी, मैं उस काम को कर रही होगी, ये चीज़ यहाँ पे शो होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो क्या काम करता है, देखिए, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इवेंट एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम। किसी काम को करने के लिए उसको एक टाइम में उसको एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि तब तक इस काम को कर लिया जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखो, वी विल हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी, हम बहुत सारे पैसे कमा चुके होंगे। आई विल हैव प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट बना चुकी होगी। द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, कल तक तो बारिश रुक चुकी होगी। शी विल हैव रिलैक्स्ड बाय नाइट, ओके, वो नाइट तक रिलैक्स कर चुके होंगे। तो एक्शन, किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को, किसी भी इवेंट को हम तब तक पूरा कर चुके होंगे। जैसे मैं कहूँ कि आई विल हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द टॉपिक्स बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर चुकी होगी। कुछ भी एक्शन है, कोई भी इवेंट है, कोई भी चीज़ जो है ना वो हो चुकी होगी एक एक्सपेक्टेड टाइम के साथ। नेगेटिव में नॉट लगा देंगे। आई विल नॉट हैव रिसीव्ड इनफ स्कोर बाय समर, इनफ स्कोर मैं समर तक नहीं रिसीव कर चुकी होगी। शी विल नॉट हैव बीन मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वो लोग शादी नहीं कर चुके होंगे। शी विल नॉट हैव डन विद द वर्क, ना काम खत्म नहीं कर चुकी होगी। तो इस तरह के एक्शंस फ्यूचर परफेक्ट के अंदर सब्जेक्ट प्लस विल, हैव और नॉट। ये हैज़ हैव का कंसेप्ट तो परफेक्ट वाले सारे ही सेंटेंसेस में आएगा। प्रेजेंट में आपका हैज़ हैव आ गया, पास्ट में हैड आ गया, और फ्यूचर में हमने यूज़ कर लिया विल हैव। क्वेश्चन सेंटेंसेस में will, subject, have, verb third form and the object. Will you have graduated from university? Will she have learned all information about job? Will she have finished worked at that time? Yes, she will have finished the work at that time. ठीक है ना, उस काम को, उस एक्शन को वो तब तक खत्म कर चुके होंगे। ओके, तो यहाँ पे I will have, I will go, I will be going, I will have gone. ओके, इस तरह से मैं जा चुकी होगी, मैं कर चुकी होगी, मैं बता चुकी होगी, मैं इस चीज़ को, इस एक्शन को तब तक कर चुकी होगी। तो यहाँ पे उस चीज़ को, उस एक्शन को हमें एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बिफोर सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। चलिए, दैट इज लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वही हमारे टाइम को शो करता है, हमेशा ड्यूरेशन को शो करता है। तो दिस टेंस इज यूज फॉर एक्शन विच विल बी इन द प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर। ठीक है, तो विल प्लस हैव प्लस बीन का कंसेप्ट यहाँ आता है। विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ing एंड द ऑब्जेक्ट। आई विल हैव बीन स्टार्टिंग द जॉब नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल जॉब स्टार्ट कर रहा होगा। आई विल हैव बीन ट्रैवलिंग टू जापान बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मैं जापान में अगले साल ट्रैवल कर रहा होगा। व्हेन आई एम इन स्कूल माई फैमिली विल हैव बीन फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क, मैं अभी स्कूल में हूँ और मेरी जो फैमिली है वो कहाँ फ्लाई कर रही होगी, न्यूयॉर्क के लिए। तो कुछ भी एक्शन जो है वो इवेंट्स को जो है ना उसको शो कर रही है कि ये चीज़ है, ये एक्शन जो है वो उस टाइम तक हो रहा होगा। नेगेटिव्स में आएंगे, विल के साथ में नॉट लग जाएगा और हैव बीन V1 ing एंड द ऑब्जेक्ट। I won't have been staying in London next summer. The president will not have been talking tomorrow. It won't have working next time. कुछ भी काम एक्शन नहीं हो रहा होगा। उसके क्वेश्चंस है विल प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन V1 ing एंड द ऑब्जेक्ट। विल यू हैव बीन वर्किंग इन दैट कंपनी? येस, आई विल हैव बीन। विल यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश? विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 3 years? Yes, it will have been raining. Fine. तो ये सेंटेंसेस को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो क्या बनाऊंगी एग्जाम्पल? आई विल हैव गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर लगा लेंगे, सिंस लगा लेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब एक छोटा सा ओवरव्यू, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है, क्या क्या हमने कंप्लीट किया है। ये देखिए, टेंसेस से हमने शुरू किया है।
ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट के 4 टाइप्स थे हमारे। सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में कोई भी एनी एक्शन जिसमें एनी रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, ट्रुथ हैं, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये सब्जेक्ट कैटेगरीज है, इनके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बन जाएंगे। नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट आएगा। क्वेश्चंस में डू डज पहले आ जाएगा, लेकिन लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। कॉन्टिन्यूस ING का कंसेप्ट, वी आर डूइंग, वी आर स्टार्टिंग, इट इज़ रेनिंग, ING। नेगेटिव में नॉट, क्वेश्चंस में जो भी कंसेप्ट है वो पहले। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लेंगे हैज़ हैव। कौन सा एक्शन है? कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन वो काम अभी तक उसका असर दिख रहा है। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये नॉट में नेगेटिव और इसका क्वेश्चन, हैव यू डन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमेशा ड्यूरेशन को शो करेगा। सिंस और फॉर हमें यूज़ करना है। सिंस फॉर में इस तरह के एग्जाम्पल बनेंगे। सिंस 1969, सिंस ये देखो, सिंस मंडे, सिंस मे, सिंस 2007, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। हैव यू बीन अगर हमें क्वेश्चन पुट करना है इस तरह से बन जाएगा। और हाउ लॉन्ग का हमें यूज़ करना है तो वो इस तरह से यूज़ होगा। चलो नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट के अंदर क्या है? पास्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म के अंदर ये सारे सेकेंड फॉर्म आ गई। नेगेटिव में जाएंगे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन में हमारा डिड आ जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस हमेशा वॉज वर्ब के साथ ING को शो करेगा। आई वॉज गोइंग, आई वॉज लर्निंग, आई वॉज टेकिंग। और नेगेटिव में नॉट आ गया, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, दे वर नॉट स्लीपिंग। क्वेश्चन में वॉज वर्ब पहले आ जाएगा। वर यू गोइंग, वर यू डूइंग, इस तरह से। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड आता है। हैड के साथ में हमने थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली। ये थर्ड फॉर्म की एग्जांपल्स। नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, क्वेश्चन में हैड पहले आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हैड प्लस बीन, V1 ING एंड द ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने यूज़ कर लिया था। हैड बीन स्टडिंग व्हेन शी गॉट मैरिड। नेगेटिव में नॉट आ गया, क्वेश्चन में हैड पहले आ जाएगा। फ्यूचर, फ्यूचर में सिंपल, सिंपल में सिर्फ विल। आई विल गो, आई विल डू, आई विल टेक, आई विल नॉट डू। नेगेटिव में विल नॉट, क्वेश्चन में विल को पहले लगा के विल यू टेक क्लास टुडे, विल यू अपलोड द वीडियो, विल यू सेंड द नोट्स, यस आई विल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, I will be going, I will be taking, I will be learning, I will be doing, like any kind of the actions. नेगेटिव में नॉट आ गया, क्वेश्चंस में विल पहले आ गया। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करेगा। विल हैव, किसी एक्शन को एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर पूरा करने के लिए, तो विल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई विल हैव अर्न, आई विल हैव रीच देयर, आई विल हैव कंप्लीटेड। नेगेटिव में नॉट लग गया, क्वेश्चंस में हमारा विल पहले आ गया। फ्यूचर परफेक्ट टाइम ड्यूरेशन को शो करता है। हैज़ बीन, हैव बीन का कंसेप्ट आ गया। ये एग्जाम्पल हैं, ये हमारे नेगेटिव्स के हैं, विल नॉट प्लस हैव, और ये हमारे इंटेरोगेटिव है, तो विल प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन एंड द ऑब्जेक्ट। दैट्स ऑल अबाउट द 12 टेंसेस। ये पूरे 12 टेंसेस थे हमारे। ये सारे PDF हैं, सारे जो जितने भी जो नोट्स हैं वो मेरे इंस्टा पेज के ऊपर हैं, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय।